ये कहानी है धामपुर गांव में रहने वाली एक लड़की शोभा और उसके भाई रमन की। शोभा अपने माता पिता और भाई रमन के साथ गांव में रहती थी। उनके पास खेती की जमीन थी जिस पर खेती करके वे लोग अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ दिनों पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के जाने के बाद रमन और शोभा का जीवन बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में गुजरने लगा था। दोनों भाई बहन छोटे थे तो खेती का काम भी नहीं कर सकते थे। शोभा के पिता ने गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। माता पिता के ना होने का फायदा उठाकर जमींदार ने उनकी सारी जमीन हड़प ली। छोटे और अनाथ होने के कारण वे दोनों भाई बहन कुछ न कर सके। शोभा बड़ी थी, इसीलिए वे लोगों के घरों में काम करके अपने भाई रमन और अपने लिए खाने का इंतजाम करने लगी थी। समय ऐसे ही बीतता गया और रमन और शोभा अब पहले से बड़े हो गए। अब तो रमन भी खेती के कामों में अपनी बहन शोभा का हाथ बटाने लगा था। शोभा और रमन खूब दिल लगाकर काम करते थे तो उन दोनों की मेहनत भी अब रंग लाने लगी थी। धीरे धीरे उन दोनों के पास पैसों की कमी भी खत्म होती जा रही थी। दोनों भाई बहन का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन शाम को खाना खाते समय रमन अपनी बहन शोभा से कहता है, दीदी, जब देखो आप इतना काम करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो ना। कोई नहीं रमन, अब तो तू भी बड़ा हो गया है ना, अब तो मैं आराम ही करूंगी मेरे भाई। हाँ दीदी, मैं आपको अब कोई काम नहीं करने दूंगा। हाँ हाँ मेरे भाई, ठीक है। दीदी, पर आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कभी नहीं मेरे भाई। हाँ दीदी, माँ और बाबा के बाद आप ही मेरी दुनिया हो, आपके सिवा है ही कौन मेरा। हाँ रमन, माँ बाबा के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। चल अब खाना खा ले मेरे प्यारे भाई, बातें बाद में कर लेना। कितनी बातें करने लगा है तू रमन। क्या दीदी, आप भी ना। चलो मैं आज अपनी दीदी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। शोभा रमन को खाने की थाली लगा कर देती है और रमन सबसे पहले अपनी बहन शोभा को खाने का निवाला खिलाता है। अपने भाई का प्यार देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए अपने भाई को भी खाना खिलाती है। दोनों भाई बहन का जीवन गरीबी में भी ऐसे ही हंसी खुशी बीत रहा था। कुछ दिनों बाद शोभा अपने भाई रमन की शादी पास वाले गांव की एक लड़की रानी से करा देती है। रानी देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दुष्ट और चालाक भी थी। शादी के बाद कुछ दिन तो सही से बीतते गए, पर धीरे धीरे रानी शोभा को नापसंद करने लगी क्योंकि रमन हर बात अपनी बहन शोभा से पूछकर करता था। पहले तो रानी शोभा के साथ घर का काम मिलकर करती थी, पर अब वो ना काम करती थी और ना काम करने के बहाने ढूंढती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह की बात है। रमन देखो ना, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप दीदी को बोल दो ना, आपके लिए नाश्ता बना देंगी। आपको खेत पे जाने के लिए देर हो रही है ना। मेरे पेट में दर्द ना होता तो मैं ही उठकर बना देती, पर उठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। रमन अपनी पत्नी रानी को बिस्तर पर देखकर कहता है, कोई बात नहीं रानी, तुम आज आराम करो, मैं आज बिना खाए ही चला जाऊंगा। दीदी को क्यों परेशान करना, वैसे भी दीदी कितना काम करती हैं घर का। पर रमन क्या हुआ, अगर दीदी आज खाना बना देंगी तो तुम बोल दो उनको, वो बना देंगी। रमन बिना अपनी बहन को बोले ही काम पर चला जाता है। यह देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। वह शोभा को इस घर से निकालने के लिए कुछ उपाय सोचने लगती है। शाम को जब शोभा मंदिर गई होती है तो रमन के घर आने का समय हो जाता है, तो वह घर के सारे बर्तन लेकर धोने बैठ जाती है। जैसे ही रमन घर आता है तो उसको इतने सारे बर्तन धोते देखकर हैरान हो जाता है और रानी से पूछता है, रानी, तुम क्यों बर्तन धो रही हो? तो क्या करूं रमन मैं? तुम कहना क्या चाहती हो रानी? अब तुम्हें क्या बताऊं रमन, तुमको तो मैं ही गलत लगूंगी तब भी। पर हुआ क्या, तुम बताओ तो सही। तुम्हारी तो तबीयत भी खराब थी ना, फिर ये इतने सारे बर्तन तुम क्यों धो रही हो? दीदी की मदद तो ले लेती कम से कम। रमन, मैंने दीदी को बोला था कि मेरी तबीयत खराब है, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। देखो ना, सुबह से उन्होंने एक भी बर्तन नहीं धोया है और बोला कि तुम्हारे आने से पहले
सारे बर्तन धोकर रखना। यह सब सुनकर रमन को गुस्सा आ जाता है। रमन गुस्से में अपनी बहन शोभा को आवाज देता है, दीदी, दीदी, कहाँ हो आप? रमन, दीदी अभी मंदिर गई हुई हैं। क्या तुमको इस हालत में छोड़कर? हाँ रमन, और बोला है कि मेरे घर आने से पहले ये सब बर्तन साफ हो जाने चाहिए। अब तुम जाओ, वरना दीदी की डांट सुननी पड़ेगी। ऐसा कहकर रानी बर्तन धोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद शोभा घर आ जाती है। वह रानी को बर्तन धोता देखकर कहती है, रानी, ये इतने सारे बर्तन कहाँ से हो गए? मैं तो अभी सारा रसोई घर साफ करके गई थी। इतने में रमन भी बाहर आ जाता है और गुस्से में अपनी बहन शोभा पर चिल्लाता है, हाँ हाँ दीदी, अब क्यों ये नाटक कर रही हो मेरे सामने? तेरा दिमाग तो सही है रमन, मैंने कौन सा नाटक किया है? मेरा दिमाग तो सही है दीदी, पर लगता है आपकी याददाश्त खराब होने लगी है। पर मैंने क्या किया है रमन, जो तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो? आपको पता था कि रानी की तबीयत खराब है, फिर भी आपने इतने सारे बर्तन उसको धोने को दे दिए। नहीं रमन, मैंने कोई भी बर्तन रानी को नहीं धोने दिया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने सुबह से रानी को घर का कोई भी काम नहीं करवाया। नहीं दीदी, गलतफहमी में तो मैं पहले से ही जी रहा था, अब तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। शोभा रमन पर चिल्लाते हुए कहती है, रमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चिल्लाइए मत दीदी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर रमन अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद शोभा भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वहीं रानी अपनी चाल कामयाब होने की खुशी में मंद मंद मुस्कुरा रही होती है और मन ही मन कहती है, अरे वाह रानी, तेरी चाल तो आज कामयाब हो गई। चलो, अब इन दोनों भाई बहन के बीच में मैंने लड़ाई तो करा दी, बस अब इस शोभा को इस घर से बाहर निकालना बाकी है। ऐसा कहकर वह भी अपने कमरे में चली जाती है। अब तो रोज किसी न किसी बात पर यूं ही झगड़ा होता था। रोज रानी कोई ना कोई तरकीब लड़ाकर दोनों भाई बहन की आपस में लड़ाई कराने लगी। रोज रोज झगड़े की वजह से परेशान होकर रमन अपनी बहन शोभा को घर से निकाल देता है। शोभा बिना कुछ कहे चुपचाप घर से चली जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई का घर बर्बाद हो। घर से निकलने के बाद शोभा गांव के बाहर बने मंदिर में ही रहने लगती है। वहां वह मंदिर की सफाई और देख रेख का काम करने लगी थी। उसके काम से खुश होकर मंदिर के पुजारी ने उसे वहां रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया था। शोभा दिन भर मंदिर की देखरेख करती और शाम को अपने कमरे में सो जाती थी। अपने भाई के द्वारा घर से निकाले जाने पर मंदिर और वह कमरा ही उसकी दुनिया थी। शोभा गांव से आने वाले लोगों से अपने भाई का हालचाल पूछ लेती थी तो उसको बहुत ही सुकून मिलता था कि उसका भाई खुश है। पर उसका भाई कभी भी अपनी बहन से मिलने या उसका हाल चाल पूछने नहीं आता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिन बाद दिवाली आई। रमन और रानी ने खूब धूमधाम से दिवाली मनाई, पर उधर शोभा बहुत ही दुखी थी। उसके माँ बाप के जाने के बाद उसका भाई ही उसका इकलौता सहारा था जो अब उससे दूर था। उसका बहुत मन कर रहा था कि दिवाली पर अपने भाई से मिलने जाए, पर झगड़े के डर से वह रमन से मिलने नहीं जाती और वहीं मंदिर में बैठकर आंसू बहाती दिवाली की रौनक को देख रही थी। दिवाली के बाद आज भाई दूज का दिन भी आ गया। शोभा का मन आज बहुत बेचैन था। उसका मन अपने भाई से मिलने को हो रहा था। उधर रमन भी आज सुबह से कुछ उदास सा था। उसको देखकर रानी कहती है, क्या हुआ रमन, आज तुम कुछ उदास दिख रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ रानी, सब ठीक है। वो आज भाई दूज है ना, तो मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। रानी मन ही मन सोचती है कि कहीं ये अपनी उस बहन को घर ना ले आए। वह कहती है, रमन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम शोभा दीदी से बहुत प्यार करते हो, पर देखो ना, अगर शोभा दीदी को तुम्हारी जरा सी भी परवाह होती तो क्या वह तुमसे मिलने ना आती? एक तुम हो कि उनको याद कर रहे हो और एक वो हैं कि उनको तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। रमन रानी की बात सुनकर चुपचाप दरवाजे की तरफ एक टकटकी लगाए बैठ जाता है, इस उम्मीद से कि शायद उसकी बहन शोभा
आज उससे मिलने जरूर आएगी। उधर शोभा का भी अपने भाई से मिलने का बहुत मन होता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और निकल पड़ती है रमन से मिलने। रास्ते में चलते चलते वह सोचती है, क्या मुझे रमन से मिलने जाना चाहिए? कहीं वह मुझे देखकर गुस्सा ना हो जाए। नहीं नहीं, मेरा भाई मुझे देखकर क्यों गुस्सा होगा? मैं भी ना बेकार में सोच रही हूँ इतना। कोई नहीं, अगर वो गुस्सा भी करेगा तब भी मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊंगी। भाई दूज पे आज उसे टीका लगाए बिना वापस नहीं आऊंगी। बस ऐसा सोचते सोचते वह घर पहुंच जाती है। दरवाजे पर टकटकी लगाए रमन जब दूर से अपनी बहन शोभा को देखता है तो खुशी से चिल्लाते हुए शोभा की तरफ भागता है और कहता है, दीदी दीदी आप आ गए। मुझे माफ कर देना। पता है आज भाई दूज के दिन मैं आपको कितना याद कर रहा था, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपके पास आऊं। शोभा अपने भाई रमन को गले लगा लेती है और दोनों मिलकर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शोभा अपने आंसू पूछते हुए कहती है, चल पगले, आज तो भाई दूज है। मैं आज कैसे ना आती तुझसे मिलने? मेरे होते हुए मेरे भाई का माथा आज के दिन कैसे सूना रह सकता था? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर आपको घर से निकाल दिया। मैंने अपनी उस बहन को घर से निकाल दिया जिसने माँ बाप के जाने के बाद मेरा इतना ख्याल रखा और मेरी वजह से अपना घर नहीं बसाया। मुझे माफ कर देना दीदी। कोई बात नहीं रमन, यह सब तो समय का खेल था मेरे भाई। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रमन अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, रानी देखो, तुमने कहा था ना कि मेरी बहन को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। ये देखो, दीदी खुद मुझसे मिलने आई हैं। रमन की आवाज सुनकर रानी बाहर आती है और शोभा को देखकर चौंक जाती है। दीदी आप? हाँ, और मेरी दीदी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को घर से निकाल दिया था। अब तुमको अगर यहाँ रहना है तो रहो, वरना वो रहा दरवाजा। रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रमन और शोभा से माफी मांगती है। रमन और शोभा उसको माफ कर देते हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। उसके बाद रमन, शोभा और रानी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। रमन खेती करता और शोभा और रानी दोनों घर संभालती थी।